गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा देगा, एकदम खोल करके और घोल करके समझा देगा कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ बच्चे तो ये भी पूछते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर क्या है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। आइए पूरा डिटेल्स में पूरा अच्छे से समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है और कैसे हम पता करेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी अगर आप द्विघात समीकरण लिख रहे हैं तो इसका एक रूप होता है और ये रूप होता है ax² + bx + c = 0। अब बुक में बहुत सारा लंबा चौड़ा खींचा गया है कि जहाँ a b c वास्तविक संख्या है, ये है, फलाना है, चिलाना है। मैं आपको ये सब नहीं बताऊँगा। मैं आपको अपनी भाषा में, या यूँ कहे तो मैं आपको अपनी भाषा में पूरा क्लियर रूप से बताऊंगा कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। आपको सिर्फ समझने से मतलब है कि द्विघात समीकरण होता क्या है, और मैं आपको इतना अच्छे से समझा दूंगा द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद की आप जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा। देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण आप लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, रूप सिर्फ उसका ये होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण की सहायता से इसे और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं लिख सकता हूँ कि 5x² + 3x + 2 = 0 एक द्विघात समीकरण है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं? तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप समीकरण लिख रहे हैं और उस समीकरण में जो भी चर दिया गया है, चर का मतलब समझते हैं, चर का मतलब होता है ए से जेड तक कोई भी अक्षर, ए से लेकर जेड तक जो अक्षर होता है उसे चर कहते हैं। तो किसी भी समीकरण में अगर आपको कोई चर दिया गया है और अगर, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, अगर किसी समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। देखिए, ये समीकरण मैंने यहाँ लिखा है ना, इसमें चर क्या है, x है, और x का अधिकतम घात आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो हमारा समीकरण है ना, इसे हम द्विघात समीकरण बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो ये है। इसके बाद आप एक और चीज़ समझिए, जैसे कोई लिख दिया कि 5a² + 3a + 2 = 0, तो ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, ये भी एक द्विघात समीकरण है। इसमें चर क्या है, इसमें चर a है और चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो चर का अधिकतम घात अगर 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है। अब आप एक और चीज़ समझिए, द्विघात समीकरण का निर्धारण सिर्फ इसी आधार पर नहीं होता है कि चर का घात 2 होना चाहिए, कुछ और भी इसका पैमाना है। पैमाना क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर मैं लिख दूं, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूं, मैं लिख दूं √5a² + 3a + 2 = 0। अब बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। एकदम द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में हम ये देख रहे हैं कि जो इसमें चर है, इसका, इस समीकरण में जो चर है इसका अधिकतम घात 2 है। तो ये एक द्विघात समीकरण है। लेकिन देखिए, अब काम गड़बड़ा जाएगा। चर का अधिकतम घात 2 ही रहेगा, लेकिन फिर भी वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप उसको समझिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 5x² और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3√x और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 = 0। अब बताइए आपकी ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए, ये द्विघात समीकरण नहीं है। मुझे कैसे पता चला कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये आपको ही पता चल जाएगा। मैं तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए, द्विघात समीकरण होने के लिए ये जरूरी है कि जो भी उसमें चर आपको दिया गया है ना, वो चर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर समीकरण में चर रूट में आ जाए ना तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस समीकरण में चर क्या है, चर x है, तो यहाँ वाला तो x रूट में नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ वाला x रूट में है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आप समझिए। पहला तो आपको ये समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण में चर जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये संख्या रूट में हो सकता है, ये संख्या रूट में हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिए चर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा 5x² - 2 + 3x + 8 = 0। अब आप बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण में जो चर है ना, इस चर का पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, चर का पावर हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए।
तो देखिए इसमें अगर आप देखें तो चर x है, यहाँ x का पावर क्या है -2 है, मतलब चर का पावर ऋणात्मक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5x का पावर 2/3 प्लस 3x प्लस 8 बराबर 0। अब आप बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों द्विघात समीकरण नहीं है? ध्यान रखिए कि द्विघात समीकरण में जो चर होता है ना, उस चर का जो पावर होता है वो बाटा में नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए चर x है और x का पावर है 2/3, तो यहाँ चर का पावर तो हमें बाटा में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए कुछ और उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे किसी ने लिख दिया कि 1/x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आप क्या कीजिए कि जो नीचे x² है ना, उसको आप पहले ऊपर कीजिए। तो देखिए आप ध्यान रखिए कि जब भी स्क्वायर नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, या फिर आप यूं कह लीजिए कि जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए जैसे 1/2 का पावर 3 है, अगर आपको 2 के पावर 3 को ऊपर ले जाना हो ना, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 का पावर -3। अब यही हिसाब किताब अगर यहाँ लगाया जाए तो 1/x² है, x² को अगर ऊपर ले जाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा x का पावर -2। इसके बाद प्लस 5x प्लस 2 और बराबर में 0। तो अब देखिए हम देख रहे हैं कि इस समीकरण में जो हमारा चर है, अर्थात जो हमारा x है, इसका पावर क्या है, ऋणात्मक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में जो चर होता है ना, उसका जो घात होता है, जो पावर होता है, वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे उन सबको मैंने आपके सामने रख दिया। आप सिर्फ इन फैक्ट्स को फॉलो कीजिए, आपको जीवन भर ये पहचानने में कठिनाई नहीं होगा कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर क्या होता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा ये चीज़ है कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात बहुपद है। तो द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और अगर हम बात करें द्विघात बहुपद का, तो इसका भी रूप इससे बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ना, ये होता है ax² प्लस bx और प्लस में c। ध्यान से समझिए, देखिए द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में मेन अंतर ये होता है कि द्विघात समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है और द्विघात बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। इसके बाद जितना भी गुण अभी मैंने आपको द्विघात समीकरण का बताया ना, वो सारा गुण द्विघात बहुपद में प्रेजेंट रहता है। इसमें मेन अंतर यही होता है कि द्विघात समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, जबकि द्विघात बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। अब यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा आपको द्विघात बहुपद पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो गुण मैंने आपको बताया ना द्विघात समीकरण में, कि जो भी चर होता है उसका घात बाटा में नहीं होना चाहिए, चर का घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई ना, ये सारी चीज़ें द्विघात बहुपद में भी लागू होता है। बस मेन अंतर ये है कि द्विघात बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है और द्विघात समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। जैसे देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है, जबकि 2x² प्लस 5x प्लस 3 एक द्विघात बहुपद है। तो आपको समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। अब चाहें अगर आप, तो इसके आधार पे जो क्लास 10 का 4.1 का मैथ है ना, आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।